दर्द ए इश्क पार्ट 20। रेहान सुजैन को किस कर रहा था। शुरुआत तो उसने हड़बड़ी में की थी, लेकिन फिर उसके दिल में दबे सभी भाव उमड़ रहे थे। गुस्सा, प्यार, नफरत, धोखा, दर्द और पता नहीं अनगिनत भाव एक साथ उमड़ रहे थे। वह सुजैन को इस तरह से किस कर रहा था जैसे मानो किसी प्रेमी की आखिरी मुलाकात हो। सुजैन उसकी पकड़ में से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रेहान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था और सूझी न चाहते हुए भी खुद को बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन फिर उसका दिल जोरों से धड़क भी रहा था, शायद डर की वजह से या फिर कोई और भाव भी उमड़ रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ क्षण बाद जब रेहान और सुजैन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो रेहान ना चाहते हुए भी सुजैन से थोड़ी दूरी बनाते हुए कहता है, रेहान, एक और गलती करो और यहाँ पर क्या क्या होगा ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। उसे कमर से खींचकर अपने नजदीक लाता है। सूझी गुस्से में, बपमो मका, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? जानते भी हो क्या हाल करूंगी तुम्हारा। एक बार मेरे हाथ को छोड़ो, फिर बताती हूँ किसका हाल क्या होगा। रेहान मुस्कुराते हुए सुजैन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके होंठ तक ले जाता है, फिर उसके होंठ को छूते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है अभी मैं खुद को कितना रोक कर रखा हूं। होंठ पर उंगली फेरते हुए, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो आई डोंट थिंक सो, सुजैन के कान में धीरे से कहते हुए, बात इतनी जल्दी खत्म होगी? वो सब कुछ होगा जिसके बारे में तुम अभी सोचकर डर रही हो। तो बेहतर ही होगा अपने तेवर बदल लो। सूझी रेहान की पकड़ में छटपटाते हुए, यू फुकिंग आई डोंट केयर। तुम्हें लगता है तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? तुम्हारे जैसे हन्नाट को ठीक करना आता है मुझे। बस एक बार हाथ छोड़कर देखो, बराबरी का मुकाबला करो, तब मानो कि तुम मर्द हो, बाकी तो हरकतें बुजदिल वाली है। रेहान मुस्कुराकर हाथ को सुजैन के होंठ पर से हटाते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन तक ले जाता है। यू नो व्हाट, मैं जानता हूं तुम यह सब उकसाने के लिए कह रही हो ताकि तुम्हारा सो कॉल्ड फियांसे आ जाए। और तुम सूजी की ओर देखता है तो उसके रंग उड़ गया था, हंसते हुए। और रही बात मर्द होने की, तो सूजी को गर्दन से पकड़कर करीब लाता है। धीरे से, अभी साबित कर देते हैं, क्या कहना है तुम्हारा? सूजी डर को छुपाते हुए मन में, विकी कहाँ रह गए यार, जल्दी से आओ, प्लीज प्लीज जल्दी आओ। रेहान क्या हुआ? अब तुम्हारी जबान को क्या लकवा मार गया? अभी थोड़ी देर पहले तो कैंची की तरह चल रही थी, या फिर लेट मी गेस तुम अपने उस फियांसे का इंतजार कर रही थी। पर वेरी बैड, वो जल्दी नहीं आने वाला क्योंकि मेरा साथी उसे व्यस्त रखने वाला है। सूजी रेहान को देखते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? और हो कौन, तुम क्या चाहते हो? देखो, अगर पैसों के लिए ये सब कर रहे हो तो बेड पर मेरा पर्स पड़ा है, उसमें कार्ड, कैश सब कुछ है। रेहान हंसते हुए, नहीं डार्लिंग, भला पैसे की क्या जरूरत? सूजी तो फिर? रेहान सोचो, चेहरा बिल्कुल सुजैन के करीब लाते हुए। सूजी गले को थूक से तर करते हुए सोचने लगती है कि अचानक वह रेहान की ओर देखती है। नो नो, रेहान शैतान की तरह हंसते हुए, यस बेबी यस। सूजी झटपटाते हुए दरवाजे की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रेहान उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा था। विकी विकी चिल्ला रही थी रेहान अफसोस जताते हुए। सो सैड, कोई भी नहीं है तुम्हारी बात सुनने वाला। सूजी आंसू को रोकते हुए, प्लीज प्लीज डोंट डू घिस, जिसने भी तुम्हें ये करने को कहा है, मैं उससे 2 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। रेहान मुस्कुराते हुए, सॉरी स्वीट हार्ट, पर जान ही चाहिए हमें, पैसे नहीं। सूजी सोचते हुए, अगर जान ही चाहिए तो फिर? रेहान तो फिर? सूजी तो फिर मेरी ले लो। रेहान सूजी का चेहरा कसकर पकड़ते हुए, जानती भी हो क्या बोल रही हो? गुस्से में, इतना ज्यादा चाहती हो क्या उसे? सूजी दर्द के मारे कराहते हुए, प्यार तो बहुत छोटा शब्द है, वो मेरे लिए क्या मायने रखता है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रेहान और कसकर पकड़ते हुए, बिल्कुल घटिया चॉइस है, पर तुमसे और एक्सपेक्ट भी क्या करूं, धोखेबाज को धोखेबाज ही पसंद आते हैं। सूजी दर्द से कराहती है, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। रेहान गुस्से में, कभी भी नहीं। सूजी समझ नहीं आ रहा था ये आदमी क्या बोल रहा था, पर ऐसा लग रहा था वह कंट्रोल में नहीं था, इसलिए जल्दी से पीछे पकड़े हाथ को अपने मूव से छुड़वा लेती है और एक हाथ मारते हुए रेहान के हाथ को चेहरे से दूर कर देती है। सीधा एक थप्पड़ रेहान के चेहरे पर मार देती है, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी।
सब कुछ एक झटके में हुआ कि रेहान को पता ही नहीं चला। सूजी नाव, अब खेलते हैं खेल। सूजी लहंगे को जल्दी से खोलते हुए जमीन पर गिरा देती है। रेहान सटाक से दूसरी ओर मुंह फेर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वह इस तरह की परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। सूजी, अरे वाह, तुम जैसे हैवान में भी शर्म लज्जा है। क्या बात है? पर डोंट वरी, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि तुम जैसे आदमी के साथ कुछ करूं। मेरे अपने स्टैंडर्ड है। रेहान गुस्से में सूजी की ओर देखता है तो वह अब सिर्फ चोली और शॉर्ट्स में थी। उसकी मखमली टांगे बिल्कुल मानो रेहान का काम और भी बिगाड़ रही थीं, क्योंकि ज्यादातर सूजी को टॉम बॉय के लुक में ही देखा था, या फिर पार्टी वाले लुक में। पर यह लुक में वह बेहद ही आकर्षित लग रही थी, या फिर रेहान ने इतने समय से उसे देखा नहीं, इसलिए। गला साफ करते हुए, डोंट वरी, मेरी पसंद भी। सूजी को सिर से पैर तक देखते हुए, इतनी बकवास नहीं है। सूजी, तुम्हारी पसंद बनना भी कौन चाहता है, और बहुत हो गई बकवास। नाउ कराटे की पोजीशन में आते हुए फाइट करे। रेहान मुस्कुराते हुए, तुम्हें लगता है मैं यहाँ ये खेल खेलने आया हूँ? सूजी गुस्से में, बकवास बंद करो। रेहान, अगर तुम विकी को चोट पहुंचाना चाहती हो तो मुझसे लड़ाई कर सकती हो। सूजी विकी का नाम सुनते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सूजी को समझ नहीं आ रहा था कि सारी दुनिया उसे चोट पहुंचाने पे क्यों तुली है। वह पहले ही बहुत कुछ देख चुका है। रेहान कदम बढ़ाते हुए, सोचो, विकी का बेजान शरीर, खून से तरबतर पड़ी हुई लाश, वाह क्या नजारा होगा वो। सूजी कान को बंद कर लेती है। प्लीज प्लीज डोंट हर्ट हिम। रोते हुए, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो रेहान हंसते हुए, क्या बिगाड़ा है मेरा? सूजी की ओर घूरते हुए, नफरत करता हूं उससे। सूजी चिल्लाते हुए, पर क्यों? ना तो उसने किसी को कोई चोट पहुंचाई है और ना ही उसने ऐसा कोई काम किया है जो किसी को हर्ट करे। फिर क्यों? तुम सब उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हो? रेहान काफी अंधेरे में हो, जानती नहीं क्या? उसने खुद अपनी लवर को। सूजी गुस्से में, शट अप, जस्ट शट अप। एक और शब्द नहीं सुनना चाहती। रेहान, हाँ, वैसे भी सच कड़वा ही होता है, हर किसी के बस की बात नहीं। सूजी के सामने खड़े होते हुए, सूजी सच माय फुट टू। रेहान सुजैन की बात काटते हुए, कान में धीरे से, नाउ लिस्टन, एक तरीका है तुम उसे बचा सकती हो। सूजी रेहान की ओर देखते हुए, क्या? रेहान कान को किस करते हुए काटता है, जिससे सूजी सहम जाती है। शादी? सूजी शादी? रेहान सिर को हाँ में हिलाते हुए सूजी की गर्दन पर किस करने लगता है, जिससे सूजी के पूरे बदन में मानो सिरहन सी दौड़ने लगती है। सूजी धक्का देते हुए, शादी? रेहान फिर से उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वह विकी को बचाने के लिए ये हैरेसमेंट को नजरअंदाज कर रही थी, तो हम वैसे भी करने वाले हैं। रेहान सूजी की बात सुनकर वह रुक जाता है और उसकी ओर देखते हुए, मैं तुम्हारी और उस घटिया इंसान की बात नहीं कर रहा। सूजी रेहान को देखती है तो वह उसकी ओर ही देख रहा था। सूजी, क्या मतलब है तुम्हारा? रेहान मुस्कुराते हुए, तुम्हारी और मेरी शादी। सूजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? रेहान को धक्का देते हुए दूर करती है। दिमाग तो ठिकाने पर है? रेहान, मेरा तो ठिकाने पर है, पर शायद तुम्हारा नहीं। मेरे अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सूजी, मैं मर जाऊं, लेकिन तुम जैसे लीचड़ आदमी के साथ शादी तो दूर की बात, दोस्ती भी ना रखूं। रेहान गुस्से में, सोच लो, तुम्हारे सो कॉल्ड मंगेतर की जान का सवाल है। सूजी विकी के बारे में सोचते ही उसका दिल बैठ जाता है। विकी? रेहान विकी का नाम सुनते ही सुजैन के चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, उसे देखकर विकी से और भी नफरत कर रहा था। तो तभी आवाज आती है, सुजैन, तुम अभी तक बाहर नहीं आई? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? दरवाजा खटखटाते हुए, सूजी, अगर तुम मजाक कर रही हो तो बस अब मुझे फिक्र हो रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। सूजी का ध्यान दरवाजे पर था और रेहान का सूजी पर। रेहान दांत भींचते हुए कहता है, सोच लो और मैं वापस आऊंगा। खुद को बचाओगी या इसे? फैसला तुम्हारा है। सूजी के पास खड़े होते हुए कहता है, इंतजार करूंगा तुम्हारा, बड़ी बेसब्री से। और गाल पर किस करके वह खिड़की से कूदते हुए चला जाता है। सुजैन जब जवाब नहीं देती तो विकी जल्दी से हॉल की ओर जाते हुए कबर्ट में रखे बॉक्स को निकालते हुए उसमें से सूजी जिस रूम में ठहरी थी उस रूम की चाबी ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे चाबी की कॉपी मिल गई,
वह जल्दी से भागते हुए सूजी के कमरे की ओर जाता है और दरवाजा खोलता है। वह जब दरवाजा खोलते हुए देखता है तो सूजी बेड के पास सिर झुकाए है, पांव को मोड़कर सिकुड़कर बैठी हुई थी। विकी भागते हुए उसके नजदीक जाता है और सूजी से हड़बड़ाते हुए पूछता है, विकी क्या हुआ सूजी? से क्यों बैठी हो? कब से आवाज दे रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सूजी आई एम डॉट स्केर्ड विकी। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो? विकी क्या उल्टा सीधा होगा सूजी, कुछ हुआ है क्या? और एक बार मेरी ओर देखो तो सही, अब मुझे तुम डरा रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? सूजी सिर झुकाए ना में हिलाते हुए, नो विकी। अगर शादी के दिन कुछ हो गया तो? विकी सूजी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कोई आया था क्या यहाँ? आसपास देखता है। सूजी विकी की बात सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नो ऐसा कुछ नहीं है। विकी तो फिर कैसा है सुजैन? मैंने तुम्हें उस रात के सिवा ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। सूजी मुझ उस रात से भी ज्यादा डर लग रहा है विकी। विकी फॉर गॉड सेक सूजी बताओगी क्या हुआ है? मुझे कैसे पता चलेगा कि किस बात से तुम डर रही हो? सूजी सिर को उठाते हुए, एक काम करते हैं विकी, हम दोनों ये देश छोड़कर चले जाते हैं। हाँ यही सही है, यही सही है। विकी सूजी के चेहरे को थामते हुए, सूजी काम डाउन। देखो मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होगा, शांत शांत। सूजी विकी की ओर देखते हुए, तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं दूसरों के सामने तो नाटक कर लेती हूँ कि आई एम स्ट्रांग, पर जब मैं कमजोर पड़ती हूँ तो तुम एक ही हो जिसे मैं अपना दोस्त, फैमिली, पार्टनर कह सकती हूँ, जो मुझे समझता है, मेरे अच्छे बुरे वक्त में साथ रहता है। बाकी तो जितने भी आए दिल बहलाकर चले गए। विकी न ही मुझे कुछ होगा, सूजी की आंख में देखते हुए, और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। सूजी नो विकी, तुम समझ नहीं रहे हो। ये पूरी दुनिया को न जाने क्या तकलीफ है, हर कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। विकी सूजी के पास बैठते हुए, आई नो, सूजी के कंधों पर माथा रखते हुए, सूजी आंसू पूछते हुए, पता नहीं भगवान किस बात का बदला ले रहा है। जीने ही नहीं देते और ना जाने कितने दर्द, जख्म बाकी है। अब तो ड्रामा भी नहीं हो पाता मुझसे कि आई एम ओके। विकी आई नो, रोने से रोकते। सूजी तुम थकते क्यों नहीं विकी? और कितना संघर्ष करना है। अब छोड़ दो ये सब और चलो मेरे साथ, इंडिया छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। विकी के आंसू टिप टिप करके गिरने लगते हैं। आई कांट सूजी, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जो दर्द मुझे मिला, तुम्हें मिला, उन सब के जवाब चाहिए। भला प्यार के बदले कोई दर्द कैसे दे सकता है? प्यार के बदले तो प्यार मिलता है, तो फिर मेरे साथ तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? सूजी विकी के सिर के सहारे अपना सिर रखते हुए, ये रिस्की है विकी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। एक तो रिश्ता है, अगर वो भी नहीं रहा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। विकी डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। सूजी मुझे सच में डर लग रहा है, इतने सालों बाद किसी को खोने का डर लग रहा है। विकी दर्द के साथ हंसते हुए, चलो अच्छा है, कम से कम कोई तो है जिसके लिए मैं खास हूं। सूजी तुम सच में खास हो विकी, ये तो उसकी बदनसीबी है जो तुम जैसे सच्चे प्यार करने वाले को पहचान ना सकी। विकी बदनसीबी उसकी नहीं, मेरी है। उसके लिए शायद मैं सिर्फ दोस्त ही था, या फिर दोस्त भी नहीं था मैं उसका। अगर होता तो आंख बंद करके भरोसा करती, जैसे तुम करती हो। सूजी कभी कभी तो लगता है ऊपर वाले ने सारे धोखे, दूहक, दर्द हम दोनों की ही किस्मत में डाल रखे हैं। न तो माँ बाप समझते हैं, न जिनसे प्यार हुआ उसने समझा, और दोस्त तो सिर्फ पैसों के लिए हैं। ले दे के रहे तुम और मैं। विकी हंसते हुए, तुम भूल गई मैं विक्रम ठाकुर हूं। मैं अकेला इसलिए नहीं हूं कि मेरा कोई दोस्त नहीं, बल्कि इसलिए हूं कि मेरे दोस्त बनने लायक कोई नहीं है। सूजी हंसते हुए, तुम्हें अभी भी याद है जब पहली बार मिले थे, तब मैंने तुम्हारे मुंह पर कीचड़ फेंका था गुस्से में, और फिर दोनों को ही लंबा चौड़ा भाषण मिला था कि बड़े घर के बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते, हमें हमेशा एकदम अप टू डेट रहना है। विकी हंसते हुए, तुमने कौन सा मानना था उनकी बात? फिर भी सीधा भागते हुए कीचड़ के साथ खेलने लगी थी। सूजी तो क्या करती, मुझे ये रोक टोक बचपन से ही पसंद नहीं था। और कमोन में 9 साल की बच्ची थी। विकी 9 साल की बच्ची मुंह बिगाड़ते हुए बिल्कुल नकचड़ी थी। सूजी गुस्से में मुंह बिगाड़ते हुए
ओह हेलो, तो तुम कौन सा जैसे फरिश्ते थे? याद है मेरे बालों में चिंगम चिपका दिया था और फिर हर बार सबके सामने टांग अड़ाकर मुझे बेइज्जत किया करते थे। विकी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल आखिरकार विक्रम ठाकुर हूं मैं। पंगा लिया था तुमने। सूझी मैंने? तुमने लिया था उस दिन मेरे ऊपर पानी वाला ग्लास फेंक के। विकी, मैंने जो बात कही थी सुनी थी तुमने पहले कि पांव फिसल गया था, लेकिन तुम तो ठहरी थी, नक चढ़ी गुस्से में चली गई। सूझी? ओह हेलो, कोई गलती वलती नहीं थी, जानबूझकर किया था क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे ज्यादा मुझ पर ध्यान दे रहे थे। विकी धुतकारते हुए, हाँ मैं और वो भी जेल्स। सूझी यजदी विक्रम ठाकुर को जलन हो रही थी कि मुझे अच्छी अच्छी डिशेस मिल रही थी खाने को और तुम्हें छूने भी नहीं देते थे, जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए। विकी मुंह फुलाते हुए, व्हाट एवर, दूसरी ओर मुंह मोड़ लेता है। तभी सूझी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, जिस वजह से विकी भी थोड़ी देर बाद हंसने लगता है। दोनों कितने समय बाद ऐसे खुलकर हंस रहे थे, मानो जैसे बचपन में वापस लौट गए हों। विकी हंसते हुए कहता है, पर मैं सच में जलता नहीं था। सूझी हंसते हुए, हाँ, अगर इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो ऐसे ही सही। तभी विकी कुछ क्षण रुक कर कहता है, डोंट वरी सूझी, मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सूझी विकी की ओर देखते हुए, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इस बार मैं सच में हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दूंगी, याद रखना। विक्रम ठाकुर को धमकियों से डर नहीं लगता सुजैन मेहरा, जिस पर दोनों ही फिर से हंसने लगते हैं, क्योंकि विकी ने यह डायलॉग तब बोला था जब उसे सूझी के कुत्ते से डर लगता था और सूझी कुत्ते को उसके पीछे छोड़ने की धमकी दिया करती थी। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।